And we have some breaking news just coming in. The Election Commission, through the sources within the EC, are telling us that the voting is going to be held, can be held in 6 to 8 phases, in West Bengal and in Assam in 3 phases. Elections in Tamil Nadu, Kerala and Puducherry will be wrapped up in a day. Plan is to wrap up polling by the 1st of May as CBSE exams start by the 4th of May. My colleague Sanjay Sharma is reporting from New Delhi. He's getting us more details on that. Sanjay, ये कंसर्न रहा है कि सीबीएसई एग्जाम्स भी ड्यू है, इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इन इलेक्शंस को रैप अप करना है, वोटिंग को रैप अप करना है। जी हाँ स्नेहा, बिल्कुल इसीलिए हमने शुरुआत में ही ये अंदाज लगाकर अपने दर्शकों को ये बता दिया था कि चूंकि 4 मई से इस बार ये कोविड की वजह से शेड्यूल चेंज करना पड़ा है। 4 मई से सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम होने हैं, लिहाजा उससे पहले इनको रैप अप करना पड़ेगा। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फरवरी लास्ट वीक में चुनाव का ऐलान हो रहा है, तो ऐसे में पूरा मार्च चुनाव प्रचार के लिए दिया जाएगा। अप्रैल फर्स्ट वीक से उम्मीद की जा रही है कि पहले चरण का चुनाव शुरू होगा, मतदान शुरू होगा और 6 से 8 चरण में 6 to 8 फेजेस पोलिंग वहां पर पश्चिम बंगाल में होगी। इसी बीच में असम में 3 फेजेस में पोलिंग कराने की उम्मीद की जा रही है, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। और तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक ही दिन एक ही फेज में मतदान पूरा करा लिया जाएगा। ऐसे में 1 मई से पहले यानी 30 अप्रैल तक तब तक या 1 मई तक इस मामले में पूरे चुनाव का ऐलान हो जाएगा। विधानसभाएं गठित कर दी जाएंगी, यानी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मतलब इलेक्शन प्रोसेस ओवर हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्योंकि वो 10वीं के एग्जाम है, इम्तहान है, लिहाजा वो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में सारे टीचर्स और तमाम स्कूली अमला उसमें लग जाएगा। लिहाजा ऐसे में ये उम्मीद कर रहे हैं कि अप्रैल फर्स्ट वीक होली के बाद मतदान के चरणों का शुभारंभ हो जाएगा और 6 से 8 चरणों में ऐसे उम्मीद की जा रही है। बिहार मॉडल इस बार नहीं होगा। बिहार में पिछले विधानसभा का चुनाव जो इस विधानसभा से पहले का था वो 8 चरणों में हुआ था और इस बार उसे हटा दिया गया है। लेकिन इस बार ये उससे सबक लेते हुए इस बार ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के चुनाव या तो पिछली बार की तरह 7 फेजेज में कराएगा या फिर हो सकता है कि 1-2 फेज बढ़ा भी दिए जाएं। लेकिन इसका वजह क्या है संजय? आप कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में और असम में 3 फेजेस में हो सकते हैं, इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में 6 से 8 फेजेस में हो सकते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है सुरक्षा संबंधी चीजों को लेकर चुनाव आयोग बहुत सतर्क है, क्योंकि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को लेकर चुनाव आयोग पहले ही कंसर्न जता चुका है। जब इलेक्शन कमीशन के फुल कमीशन की बैठक वहां के अधिकारियों के साथ थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने क्लियर कट बोल दिया था कि राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन से वो कतई सेटिस्फाइड नहीं है और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार या कहें कि राज्य के प्रशासनिक अमले को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसमें ज्यादा प्रयास किए जाएंगे, ज्यादा एहतियाती उपाय किए जाएंगे। इस पर वहां के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के डायरेक्टर जनरल डीजीपी उन्होंने साफ कहा था कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरे इंतजाम करेंगे। जैसा चुनाव आयोग कहेगा वैसे इंतजाम कर दिए जाएंगे। और साथ ये भी भरोसा दिलाया था कि इलेक्शन पोलिंग बूथ से वहां के वेस्ट बंगाल पुलिस काफी दूर रहेगी और पोलिंग बूथ और उसके आसपास के इलाकों में अर्धसैनिक बल और केंद्रीय सुरक्षा बल या सेंट्रल पुलिस फोर्सेज वहां पर तैनात की जाएंगी। तो इसी वजह से ज्यादा चरणों में चुनाव इसलिए कराने का हम लोगों को ये लग रहा है और हमारे सोर्सेज भी ये बता रहे हैं, क्योंकि उससे पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट बिल्कुल जबरदस्त रहेगा ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। क्योंकि पिछले 6 महीने की बात हम देखें तो वहां राजनीतिक हिंसा बहुत तेजी से बढ़ी है और जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख नजदीक आएगी वैसे वैसे बौखलाहट बढ़ेगी और राजनीतिक बौखलाहट बढ़ने की वजह से ही चुनावी हिंसा होती है। और इस पर पूरी तरह काम करने के लिए कई इलाकों में तो पुलिस फ्लैग मार्च भी शुरू कर दिया है उन्होंने, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी फैलाने वाले लोग सतर्क और सावधान हो जाएं। शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय शर्मा with that big scoop there. He in fact is picking up from his sources that voting can be held in 6 to 8 phases in West Bengal, in 3 phases in Assam possibly, and Puducherry, Kerala and Tamil Nadu will see the elections getting wrapped up in a day is what Sanjay is picking up from his sources there. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget
to press the bell icon to stay updated.